Hello, Namaste friends. Welcome to another vlog and one of the first vlogs officially जहाँ पे हम हेरिटेज डेस्टिनेशंस लखनऊ के कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आपने पिछले व्लॉग में देखा व्लॉग 48 में कि हम रूमी दरवाज़ा पहुँचे हैं। एंड ये पूरा हुसैनाबाद प्रोविंस का पार्ट है, जो कि अवध के एक प्रोविंस थी अवध रूलिंग डायनेस्टीज़ की अराउंड द मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री, यानी करीब 17वीं 18वीं सदी में। तो उस समय वहाँ के नवाब थे असदुद्दौला, तो उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था बड़ा इमाम बाड़ा का सबसे पहले इन सारे स्ट्रक्चर्स में। तो बड़ा इमाम बाड़ा के कंस्ट्रक्शन के पीछे की जो मेन जो वजह थी वो ये थी कि उस वक्त 1780 और 1770 के दशक में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था पूरे भारत में और इधर पश्चिमी मध्य एशिया में। तो उस अकाल में बहुत एम्प्लॉयमेंट और बहुत जनरल पब्लिक बहुत आहत हुई थी। तो उन्होंने बेसिकली ये एक विजनरी उनका स्टेप था कि उन्होंने उस वक्त जो रूल करे थे असदुद्दौला नवाब, तो ये एक साइन ऑफ ऑपुलेंस भी है, मतलब नवाबी क्या होती थी। और एक्चुअली इसके पीछे एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी थ्योरी है विच इज़ केनेशियन थ्योरी, जो कि यूज़ की गई थी द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। और ये जो बुक है उनकी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, इस थ्योरी के तहत आप अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसेशन है या कहीं पे भुखमरी की स्थिति पड़ गई है और मार्केट ठप है, तो आप डिमांड को बढ़ाते हो किसी तरह से कुछ सर्विसेज क्रिएट करके, और डिमांड बढ़ा करके आप पब्लिक को एक रोटेशन के थ्रू आप रिसेशन को कर्टेल करते हो और मुद्रास्फीति बढ़ाते हो। तो इस थ्योरी पे, जो कि ग्रेट डिप्रेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज़ हुई थी, नवाब असदुद्दौला ने ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा इमामबाड़ा बनाएंगे। बेसिकली ये जो जितने भी अवधी नवाब थे ये शिया मुस्लिम्स हैं, और इसका सिग्निफिकेंस एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि आर्क स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कोई भी पिलर्स की इस यूसेज नहीं है, ना ही कोई यूरोपियन कंस्ट्रक्शन की इसमें कोई चीज़ें यूज़ की गई हैं। एक बहुत बड़ा लैब्रिंथ बनाया गया और भूल भुलैया भी बनाई गई जो कि इसके अंदर है करीब। तो ये जो आर्क स्ट्रक्चर है ये करीब करीब आपको बीच में सेंट्रल चैम्बर है जहाँ पे इनकी कब्रगाह भी है असदुद्दौला की, और एक कैनोपी यानी उसके ऊपर एक चादर से ढकी हुई है। तो ये सेंट्रल चैम्बर करीब 50 मीटर बाई 16 मीटर है लंबाई चौड़ाई में, और 18 मीटर इसकी 15 मीटर के लगभग इसकी हाइट है। और ये सेंट्रल चैम्बर में कहीं भी कोई पिलर नहीं है, इट इज़ एन आर्क्ड कंस्ट्रक्शन। इसके सराउंडिंग बहुत सारे करीब आपको 8 चैम्बर्स हैं डिफरेंट, जो कि पूरे इस कॉरिडोर को सराउंड किए हुए हैं, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक भूल भुलैया है, और जो इनके शाही इमाम हुआ करते थे उस वक्त, तो असदुद्दौला के, तो ये बेसिकली इमाम बाड़ा मतलब कहते हैं कि ये एक प्रार्थना की जगह थी। और मुहर्रम की जो कहानी है उसके लिए ये लोग यहाँ पे मॉर्निंग और प्रार्थना करते थे। मुहर्रम में जो लोग शहीद हुए थे या जिन्होंने अपनी जान दी थी शिया मुस्लिम्स, तो इनके जो इमाम होते थे वो भी उनका भी इंतकाल हुआ और उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। तो इनकी भी जो कब्रगाह है वो ऊपर है, और जो प्रार्थना सभा है इनकी उसके पास ही है, इमाम बाड़े के पास, चैम्बर से थोड़ा अलग जाते हुए। तो ये चैम्बर से वहाँ तक जाने के लिए इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा भूल भुलैया का कंस्ट्रक्शन कराया, जिसको हम अंग्रेज़ी में लैब्रिंथ भी बोलते हैं, जिसमें करीब आपको जो भी अनअवेयर या कोई आउटसाइडर अगर प्रवेश करने की कोशिश करे रॉयल्स के बीच में, या ये रॉयल्स के लिए बेसिकली प्रार्थना की एक जगह थी। और द मेन स्ट्रैटेजी या पर्पस वाज टू डू एक साम धार्मिक पब्लिक का उत्थान हो, पब्लिक को काम मिले। तो दोपहर में नवाबी का ये हाल था कि दोपहर में ये मज़दूर वहाँ के इसका कंस्ट्रक्शन करते थे, और शाम में जो एलिट्स थे किंग के, ये थोड़ा बहुत उसको डैमेज डिमोलिश करते थे, ताकि इसके कंस्ट्रक्शन को 1780 से डिले किया जा सके, 10-15 साल खींचा जा सके, और वहाँ की इकोनॉमी उठे। लखनऊ अराउंड हुसैनाबाद पूरा जो एरिया प्रोविंस था उस समय, और लोगों को वहाँ पे थोड़ी राहत मिले। तो ये कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाया। इसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स हैं, हम चलेंगे इसमें और देखेंगे कि क्या क्या है, अगर व्हाटएवर इज़ मतलब जहाँ तक का कैमरा परमिटेड हो। तो इसके प्रील्यूड में मैं इसकी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस मेंशन कर रहा हूँ आपको। तो काफ़ी मार्शी लैंड है, इसलिए इसके अराउंड एक वो सारे सपोर्टिंग पिलर्स दे करके आर्क जो चैम्बर है उसके पास ये था। फिर एक इसमें बौली है यानी कुआं है, और भूल भुलैया है, और एक नक्कर खाना बेसिकली उनकी मुग़लों के भाषा में, और ये एक बहुत ही ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर है। और इस पे अगर आप पेंट भी चढ़ाओ कभी तो वो नहीं चढ़ता कोई नॉर्मल पेंट, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही इंडो और मुगलई इसके स्तर पे रिसर्च करके किया गया था।
और बाद में इसी स्ट्रक्चर को उनके और जो पुश्त थे या जब तक असफउद्दौला जी थे तो उन्होंने बढ़ाते गए धीरे धीरे। छोटा इमाम बाड़ा का कंस्ट्रक्शन हुआ, बीच में एक जो लेक है और हुसैनाबाद क्लॉक टावर है वो बना, और 1860 के लगभग रूमी दरवाज़ा का कंस्ट्रक्शन हुआ जहाँ पे हम पिछले व्लॉग में पहुँचे थे। तो इसकी कहानी हम आगे और देखते रहेंगे, इसके डिटेल्स के बारे में भी बात करते रहेंगे। इस व्लॉग के प्रील्यूड में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी कुछ फैक्ट्स रखूँ सो दैट यहाँ पे जब हम हेरिटेज साइट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो एक अच्छे वे में करें। तो गाइज़ ये अभी 2-3 ब्लॉग्स इस ओल्ड लखनऊ के ये वाला जो पूरा हुसैनाबाद हेरिटेज है, छोटा इमाम बाड़ा, बड़े इमाम बाड़ा के बाद हम छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, क्लॉक टावर, इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, इसकी हिस्ट्री और इसकी सभ्यता। तो गाइज़ होपफुली आपको ये डिफरेंट फ्लेवर लखनऊ का हेरिटेज साइट जो अब शुरू हुआ वो अच्छा लग रहा हो। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ like my vlogs and do subscribe to my channel. Also comment that what you like and what you want more from me and stay tuned to my channel. This is your host and दोस्त पुनीत। अभी ब्लॉग्स में जुड़े रहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे वे में एक मॉडर्न और ओल्ड फ्यूजन लखनऊ का होने वाला है और बीच बीच में कुछ सरप्राइजेस भी आएंगे आपको मेरे पर्सनल लाइफ एज वेल एज बिहाइंड द सीन्स शूटिंग लाइफ के भी। तो होप यू लाइक द व्लॉग्स, इन्जॉय द व्लॉग्स। मुझे पता है अभी क्रिकेट टर्नी शुरू हो गई हैं तो लोग थोड़ा कम देख रहे हैं, तो बट स्टिल 2 व्लॉग्स का मेरा प्रॉमिस, फिक्स डेज नहीं रहेंगे लेकिन आता रहेगा वीक में एटलीस्ट 3-4 दिन पे 2 व्लॉग्स। और शॉर्ट्स ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शॉर्ट्स में भी मैं इसके कंटेंट्स को अच्छे से एडिट करने की, ताकि आपको एक गाइडेंस मिले कि हाँ अभी क्या चल रहा है जब आप क्रिकेट मैचेस एंजॉय कर रहे हो। तो ठीक है गाइज, तो लव यू ऑल, प्लीज़ पोर इन योर सपोर्ट। आई टोल्ड यू, आई रिक्वेस्टेड यू इन द लास्ट ब्लॉग, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो होपफुली आप अपना सपोर्ट और प्यार और प्रोत्साहन मुझे दें ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूं और एक अच्छा मिक्स करता रहूं एक ही चैनल से। बाद में मैं लाइफस्टाइल, फिटनेस, हीलिंग और ये सब पे भी बात करूंगा, ख़ास करके जो मैंने सीखा है चीज़ों को या जो पुरानी चीज़ों से मैंने समझा है या रिवाइव किया है अपनी इस जर्नी में। तो मिलते हैं गाइज़, चलिए देखते हैं आगे। रूमी दरवाज़ा से हम सबसे पहले चलेंगे बड़े इमाम बाड़ा के पास। मेरे साथ मेरे बाइक राइडर हैं सहयोगी संतोष, जो कि आई थिंक उतना अवेयर नहीं है। घूमने फिरने के लिए जनरली ज़्यादा पब्लिक जाती है और आजकल तो बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में यूथ जो है वो बस रील्स और फैशन शूट और ग्लैमरस चीज़ें कर रहा है, इग्नोरिंग इट्स सिग्निफिकेंस। तो आप इस व्लॉग्स में मज़े उठाइए और होपफुली आपको मेरा ये मेहनत और मेरी रिसर्च आपको पसंद आएगा। लव यू ऑल। और जल्दी हम लोग अंदर चल के भी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे। बड़े इमाम बाड़ा पहुँच चुके हैं हम लोग गाइस। जल्दी आपको अंदर भी हम लोग ले चलते हैं और जस्ट सी। A few moments later. तो एज सेड गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी बड़े इमाम बाड़ा के पास एंड अंदर चलते हैं और आपको इसके लुक देते हैं। हमारे साथ में हमारे भाई हैं संतोष जी, जो हमें बेसिकली गाइड करेंगे इस ओल्ड लखनऊ के सर्किट पे एंड ही विल बी विद अस इन द एंटायर सर्किट इन ऑल द एपिसोड्स ऑफ ओल्ड लखनऊ, कवरिंग द मेजर डेस्टिनेशंस, द चेंजेस जो वहाँ बदलाव आ रहे हैं और जो नई मुख्य अट्रैक्शंस वहाँ पे आई हैं, अपडेशंस आई हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू पुनीत पुष्कर ऑफिशियल। इस वक्त हम लोग बड़े इमाम बाड़ा के पास में हैं और एंटर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट व्यू, पैनारोमिक शॉट ऑफ बड़ा इमाम बाड़ा। पिछली बार मैं यहाँ 2009-10 के करीब आया था एंड काफ़ी चेंजेस मैं देख रहा हूँ, लाइक पेंटिंग हुई है, थोड़ा मेंटेनेंस है, गार्डन ग्रीन वो सब काफ़ी हुआ है एंड इट्स ह्यूज। ये एंट्री गेट है हमारी, जहाँ से हम एंटर करके आए इसमें। एक किले की तरह बिल्कुल घिरा हुआ है ये।
और सारे नवाबों का आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दे हैव एट एवरी वॉल, जो लखनऊ में जितने नवाब रहे हैं। साफ सफाई और ग्रीनरी इधर इस इवॉल्विंग लखनऊ का पार्ट रही हमेशा, मतलब इट्स एविडेंट, दिख रहा है। तो बेसिकली ये साइट प्लान है इमामबाड़ा का, जिसमें आपको एंट्रेंस गेट 1, 2, शाही बवाली, बड़ा इमामबाड़ा, असफ़ी मस्जिद, रूमी गेट और नक्कर खाना है जो इंडेक्स किए हुए हैं। और तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है इमामबाड़ा के बारे में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। अंदर के जैसे हम इमामबाड़ा मेन कैंपस में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो आपको अभी करंट स्थिति हम दिखा रहे हैं इमामबाड़ा के पास। और संतोष भाई, क्या रिसेंट इधर चेंजेस हैं बेसिकली इमामबाड़ा के आसपास? कुछ नई चीज़ें जो इधर आई हैं, या जो लोग ज़्यादा देखने आते हैं, या फिर कुछ नया अट्रैक्शन? नया नहीं, सब पुराना है, कोई इसमें वही है सब। हाँ। जो पहले से बना वही सब बना है। जैसे और कोई चटोरी, changing जैसे वैसे खाने पीने का कुछ, या फिर वो सब डेवलपमेंट? नहीं, कुछ नहीं, सब वही है जो पहले सब। 2009-10 में मैं आया था तो ये पुराने ही बिल्कुल वो जो कलर है वो थी। तो इधर कलर वलर किया है लोगों ने, मेंटेन किया हाँ, है ना, थोड़ा बहुत ये सब जो मेंटेन कर मेंटेनेंस है, और थोड़ा गार्डनिंग और ग्रीनरी पे ध्यान दिया गया है। ओके, दिस इज द मेन एंट्रेंस लॉबी। अंदर अलाउड नहीं है कैमरा। और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इमामबाड़े ये आपकी एंट्रेंस है जिससे हम आए, एंड दिस इज द एंट्रेंस बिफोर एंट्रेंस। क्योंकि सफाई और बाकी की इस इमारत में यहाँ से आपकी मेन गेट होती है, और इसके अलावा इसके अंदर से फिर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। टिकटॉक आदि या कैमरा Much later. पहले जब हम लोग जाते थे, पहले जब आए थे तो कैमरा मेरा सब लगा था। अच्छा, अभी एक बंदा इसमें मर गया ना। हाँ, एक बंदा मर गया। हाँ, इमामबाड़े के अंदर भूल भुलैया जो बना, हाँ, शाम के टाइम था, हो गया, दरवाजा बंद हो गया। अच्छा, वो फंस गया अच्छा। डर के वजह से। वो क्या क्या रिकॉर्डिंग ही कर रहा था? नहीं, घूमने गया था। तो उसके बाद जब वो मर गया तो फिर गाइड जो बोल रहा है कि बिना गाइड का जो एंट्री नहीं है वही है। एक्चुअली सफाई और बाकी गाइज अभी क्या है, कुछ कितने साल पहले की घटना है ये संतोष भाई? लगभग साल भर हो गया। 1 साल पहले करीब यहाँ पे बिना गाइड के, चूँकि पहले वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड थी इस लिमिट के बियॉन्ड, तो एक बंदा अंदर बिना गाइड के था, और आई थिंक ही वाज व्लॉगिंग और समथिंग। तो जो भूल भुलैया है इसके अंदर इमामबाड़ा में, तो वहाँ पे वो फंस गया और इमामबाड़ा बंद हो गया, एंड ही इवेंचुअली पास्ड अवे। तो उसके बाद से यहाँ पे इस पॉइंट के बियॉन्ड दे डोंट अलाउ प्रेफरेबली कि कैमरा लेके आप नहीं जा सकते, और दूसरी चीज़ गाइड ले करके ही आप प्रेजेंट हो। तो ये बाहर से लुक है। मैं आपको इमामबाड़ा के जो फीचर्स हैं एंड ऑल है इस ब्लॉग के प्रील्यूड में बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में करूंगा। तब तक आप ये ही इस गेट के बियॉन्ड जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त, तो ये एंट्रेंस के बियॉन्ड इट्स नॉट अलाउड टू यूज़ कैमराज एंड ऑल। तो ये है इमामबाड़ा में जो नए चेंजेस आए हैं वो ये हैं, और ग्रीनरी है ऑल अराउंड, हरियाली और मेंटेनेंस थोड़ी की गई है। तो बहुत ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वाला साइट है एंड एक हिस्टोरिकल साइट है लखनऊ में। तो हम यहाँ से क्विकली मूव करते हैं अब छोटे इमामबाड़ा के पास, उसको भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या चेंजेस हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस इज़ पुनीत पुष्कर ऑफिशियल। ये शॉप्स इसके अंदर करीब 3-4 बार जा चुके हैं। मैं भी एक बार गया था 2009 में, लेकिन उस वक्त वीडियोग्राफी अलाउड थी जब कॉलेज के बाद। तो ये जो एज यूजुअल टूरिस्ट प्लेस के अराउंड आपको अट्रैक्शंस मिलते हैं वो सारे हैं, देख सकते हैं आप। सो दिस इज़ वेयर वी कैन कम टू, और ये आपको इमामबाड़ा का एंट्रेंस, इसके इस गेट के बियॉन्ड देयर इज़ नो अलाउंस ऑफ वीडियोग्राफी।
अंदर काफ़ी कुछ है, वी विल डिस्कस इन द प्रील्यूड। आपको मैं मैप वाइज चीज़ें बताऊंगा, आप खुद विज़िट करें और इसका फ़ील और एक्सपीरियंस लें। तो दिस इज़ इमामबाड़ा गाइस, मेन एंट्रेंस। और वो जो पीछे एंट्रेंस आप देख रहे हैं, उसके बियॉन्ड आपको एंट्री अलाउड नहीं है। और एक नॉर्मल सा डे और क्राउड काफ़ी विज़िट कर रही है। अंदर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है एक इंसिडेंट के बाद से। तो ये आप एक्सटर्नल व्यू देख सकते हो बड़े इमामबाड़ा का। तो गाइज़ बड़े इमामबाड़ा में जहाँ तक हम कवर कर सकते थे एक्सटीरियर और जहाँ तक प्रमिस था वो हमने आपको दिखाया। अभी रिसेंट लखनऊ में कैसा है, कैसा लुक है, पेंटिंग वगैरह और मेंटेनेंस हुई है पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी, और गार्डनिंग एंड मेंटेनेंस बेटर है। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द छोटा इमामबाड़ा एंड उसके साथ साथ क्लॉक टावर यानी घंटा घर जो लखनऊ का है, जो कि नवाबों का बनाया गया है, जिसको बिग बेन के तर्ज पे ही बनाया गया था, जो लंदन का क्लॉक है, फेमस पॉपुलर क्लॉक। तो पीछे साइड हमारा ये बड़ा इमामबाड़ा था और अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं जिसमें छोटा इमामबाड़ा और क्लॉक टावर भी कवर करेंगे। उधर कोई मस्जिद है क्या? वहाँ पे झूले वूले भी लगा रखे हैं पार्क में, है ना? उधर अंदर वो कौन सा मस्जिद है पीछे? पता नहीं। रूमी दरवाज़ा भी तो इधर ही है ना? चलिए आइए। यही तो है रूमी दरवाजा। ये रूमी दरवाज़ा, यही है। हाँ ये एक्चुअली रूमी दरवाज़ा है।